नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपीएससी 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए रक्त संबंध के 5 ऐसे प्रश्न जिन्हें मैं बहुत ही तेजी से आपको सॉल्व करके बताऊंगा और ये मान के चलूंगा कि आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं और इसके लिए मुझे आपको कोई भी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर वीडियो में इन ट्रिक्स का जिक्र करता रहता। देखिए स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है ए सी से विवाहित है। तो बस आपको रफ पे ऐसा चित्र बना लेना है। ए जो है किससे विवाहित है? सी से। तो विवाहित वाला चित्र हम लोग ऐसे बनाते हैं, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा जरूर समझाऊंगा क्योंकि ये मेरी आदत है। ए सी से विवाहित है तो इसमें कोई पति होगा कोई पत्नी होगा, फिलहाल अभी पता नहीं है। अब लिखा है जो, तो जो से ठीक जो के लिए होता है दूसरा करता है, यानी जो से ठीक पहले जाएंगे जो नाम होगा वही होगा। तो जो से ठीक पहले गए तो हमें लिखा हुआ है सी। सी यानी दूसरा करता है, यानी कि जो का मतलब सी। सी की एच का इकलौता पुत्र है, जो कि एच का इकलौता पुत्र है का मतलब सी एच का इकलौता पुत्र है। सी जो है एच का इकलौता पुत्र है, यानी अब पता चल गया कि ये जब ये पति हो गया तो यानी ये पत्नी ही होगी। अब लिखा है जिसकी एक पुत्री एन है, जिसकी, तो अब जिसकी किसके लिए कहा जा रहा है? तो जिसकी से ठीक पहले, जो का मतलब दूसरा करता है, या कह सकते हैं जो से ठीक पहले वाला नाम, जो से ठीक पहले वाला जो नाम होता है वही जो के लिए कहा जाता है। तो लिखा है जिसको एक पुत्री एन है, तो जिसको से ठीक पहले गए तो हमें क्या दिखा? एच, यानी जिसको का मतलब एच को एक पुत्री एन है, तो ये तो पुत्र है, एक पुत्री एन यहां पे हम लोग बना देते हैं। तो अब प्रश्न पूछ रहा है कि अब फिर आगे लिख रहा है के एन की पुत्री है। के जो है एन की पुत्री है, तो यहां भी बना देते हैं माइनस। अब लिखा के एच से किस प्रकार संबंधित है? के यानी कौन है किसके हिसाब से? एच के तरफ से। जहां पर से लिखा रहे वहीं से बताना होता है कि इसके हिसाब से अगला शब्द यानी अगला नाम कौन है, यानी ये कौन है? एच के हिसाब से। तो ये है पुत्री, और पुत्री की ये पुत्री है, तो पुत्री की पुत्री को नातिन नतनी या विकल्प के हिसाब से विकल्प डी नवासी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। लिखा है ए बेटी है एच की, तो ए बेटी है किसकी, यानी कि माइनस है किसकी? तो एच की। अब लिखा है जिसका पति, तो जिसका से ठीक पहले देखिए क्या लिखा हुआ? एच, यानी जिसका का मतलब एच का पति एक्स है। एच का पति एक्स है, एच का पति एक्स है यानी प्लस है, तब यानी ये माइनस है, यानी ये पत्नी हो गई ये पति हो गया। एक्स की केवल एक ही संतान है, एक्स की केवल एक ही संतान है, सही बात है एक ही होगी, ये एक लिख देते हैं। एक्स की केवल एक ही संतान है। एम विवाहित है ए से, एम जो विवाहित है, एम विवाहित है ए से, यानी ये माइनस है तो ये प्लस होगा, यानी कि ये पति होगा ये पत्नी होगी। अब प्रश्न पूछा है एम का, यानी एम का मतलब कौन है किसकी तरफ से? तो ए की तरफ से। तो क्या है? ये पत्नी है और ये इसका पति है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता है बी पति। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। सूर्या अखिल की मां है। सूर्या, इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं। सूर्या किसकी मां है? माइनस है, मां है किसकी? अखिल की। लेकिन सूर्या नाम तो पुरुषों का लग रहा है, लेकिन यहां पे मां लिख दिया तो हमें माइनस लिखना ही होगा, क्योंकि नाम में कुछ भी क्लियर नहीं है, किसी का कुछ भी हो सकता है, नाम से नहीं बताया जा सकता है कि महिला है कि पुरुष है। फिर भी हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सूर्या अखिल की मां है, ये नाम से तो पुरुष ही लग रहा है, हम लोग लिख ले रहे हैं। जिसकी का मतलब जिसकी से ठीक पहले जाएंगे तो अखिल, यानी कि जिसकी का मतलब अखिल की 2 बेटियां, माइनस माइनस कौन कौन है? सूजी और सूर्या और सूजी और सुविधा। सूजी और सुविधा अच्छे नाम है। अब प्रश्न पूछ रहा है सूर्या सूजी से जहां पर से लिखा रहा है उधर ही से बताना होता है कि वो कौन है। सूजी से सूर्या किस प्रकार संबंध है, यानी कि सूजी सूर्या को क्या कहेगी, यानी सूर्या का सूजी से क्या संबंध है? तो ये है इनके पिता, और पिता की माता को क्या कहते हैं? तो पिता की माता को दादी कहते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी दादी मां। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। WT का भाई है,
W है भाई किसका, T का, तो भाई अगल बगल ही लिखते हैं। अब ये बहन है कि भाई ये पता नहीं है फिलहाल। W जो है T का भाई है, जिसकी का मतलब T की केवल एक बहन है, तो T की केवल एक बहन है तो ये तो भाई है, तो इसे हम यहां पर लिख देते हैं, यानी कि एक बहन है और वो है N। अब N का यानी कि N कौन है, किसके हिसाब से, W की बेटी, W की बेटी के हिसाब से। अब नाम तो नहीं दिया लेकिन बेटी के हिसाब से क्या लगेगा, तो ये इनके पिता हैं और पिता की ये बहन है, तो पिता की बहन है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी, बुआ। देखिए अब अगला प्रश्न, N M का भाई है, तो N जो है क्या है, भाई है किसका, M का। अभी ए बहन है कि भाई ये पता नहीं है। अब C M की बेटी है, C जो है M की क्या है, बेटी है, माइनस है। N C का चाचा है, अब इसको कह रहा है कि N जो है क्या है, C का चाचा है, तो चाचा है, तो अब ये पता नहीं था पुरुष है कि महिला है। अगर महिला बाई चांस यहां पर हम महिला मान लेते हैं तो ये इनकी माता और माता का भाई यानी मामा हो जाएगा ये, तो मामा हमें बनाना नहीं इसलिए इसे हम प्लस कर देते हैं। तो अब C के पिता M और M के भाई को ये चाचा कहेगा, अब सही है। तो अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, M का यानी M कौन है किसके हिसाब से, तो N के हिसाब से, तो इसका ये भाई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा C, भाई। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो फटाफट था आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ट्रिकी वीडियो मैं समय समय पर लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।